इंदौर फ्यूचर फाउंडेशन इंटरनेशनल स्कूल का एनुअल फंक्शन राजेंद्र नगर स्थित टंकी हॉल में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। फ्यूचर फाउंडेशन इंटरनेशनल स्कूल राजेंद्र नगर टंकी हॉल के पास स्थित है। विगत 10 वर्षों से लगातार एनुअल फंक्शन का आयोजन स्कूल के डायरेक्टर अखिलेश सर द्वारा किया जा रहा है। स्कूल के संस्थापक झा सर ने बताया कि हमारे स्कूल में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में राजेंद्र नगर पार्षद प्रशांत बड़वे संत समाज से आए हुए गुरुजी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर माता सरस्वती की वंदना करते हुए आयोजन का शुभारंभ किया गया, जहां छोटे छोटे बच्चों द्वारा बड़े ही सुंदर भाव से डांस की प्रस्तुति दी गई। फिल्मी गानों के साथ साथ देशभक्ति के गानों की भी झलकियां देखने को मिली। फ्यूचर फाउंडेशन इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक अखिलेश सर द्वारा विशेष तौर पर आमंत्रित किए गए मीडिया के संभाग ब्यूरो चीफ विवेक सिंह कुशवाहा के द्वारा बच्चों को उनके प्रोत्साहन हेतु सर्टिफिकेट व मेडल दिए गए। वहीं सिटीलेंस इंदौर न्यूज की संपादक विनी आहूजा के द्वारा बच्चों को मेडल उनके गले में पहनाए गए। पत्रकार कमलेश मौर्य के द्वारा छोटे छोटे बच्चों को सर्टिफिकेट व मेडल दिलाए गए। फ्यूचर फाउंडेशन इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर अखिलेश सर ने सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दी। फ्यूचर फाउंडेशन स्कूल का पूरा स्टाफ, जिसमें नंदिनी सोनगिरी, निशा यादव, स्नेहलता सिंह, सिमरन पाल, पीयूषा जैन, अदिति शर्मा, प्रीति शुक्ला, रोशनी झा, निकी कुमारी एवं सीमा सिंह उपस्थित रहे। हमारे स्कूल में बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को मंच पे आना, साथ साथ दूसरी कलाओं में पारंगत होना, खेल कूद करवाए जाते हैं, वो सब भी फिजिकल एक्टिविटी कराना। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए और उन सबको पुरस्कृत करने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए हम साल में एनुअल फंक्शन रखते हैं, जिसमें उनको पुरस्कृत किया जाता है, उनका उत्साहवर्धन किया जाता है ताकि वो आगे बढ़ सके। मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्या शुभकामनाएं? सर के लिए तो जो भी कहा जाए कमी है। उन्हीं की सोच है कि सब बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़े, चाहे वो डांस हो, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे वो पढ़ाई हो। उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है। ये सब हमारे सर की उत्कृष्ट सोच का परिणाम है। ये हम प्रतिवर्ष बच्चों के सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट के लिए रखते हैं। हम सभी का यही मानना है कि हमारे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ दूसरे फील्ड में भी अपने समाज, अपने माता पिता और देश दुनिया का नाम रोशन करें। इसीलिए हम ये हर वर्ष प्रोग्राम करते हैं। आज बच्चों ने जो यहाँ पर हमारा कार्यक्रम किया, तो उनको काम किया गया और उनको थोड़ा उनका स्किल वगैरह दी, इसका और उसके बाद माता पिता की माता पिता से हम यही अनुरोध करते हैं, शिक्षा से बड़ा कोई पावर नहीं है, शिक्षा से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जी हैं, जो भारतीय शिक्षण व्यवस्था में ही अपना सारा शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया है। उसके बाद विश्व सुपर पावर में कार्यरत हैं। इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। स्वामी विवेकानंद की जो बात है, चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए। तो हमारा समाज, हमारा बच्चा कैसे आगे बढ़े, उस पे विद्यालय के साथ साथ माता पिता का भी दायित्व है कि चिंतन करे, तभी हमारा बच्चा अपने देश, अपने समाज का नाम रोशन कर सकता है। प्रशांत बड़वे जी थे, विवेक सिंह जी आए हुए हैं और श्री पंचायती महानिर्माणी अखाड़ा के गजेंद्र गिरी जी महाराज जी आए थे और भी इनके सहयोगीगण भी उपस्थित हुए थे। आशीर्वाद दिया है सभी को। ये हम पिछले लगभग 10 वर्ष से मना रहे हैं। हर वर्ष जनवरी और फरवरी के महीने में मनाते आ रहे हैं। यह विद्यालय चाणक्य एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा संचालित है। हम सोसाइटी की तरफ से इसमें कार्यरत हैं और हम सबका सतत यही प्रयास रहता है कि कम फीस में भी बेहतरीन सुविधा के साथ बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। पहली बात तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद।
और जहाँ साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो स्कूल के एमडी भी है और टीचर्स भी है। दूसरी बात, आपने प्रश्न किया कि इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। ये प्रत्येक साल इनका ये फाउंडेशन प्रोग्राम रहता है और सब पेरेंट्स को बुलाते हैं और बच्चों को और पेरेंट्स की एक मुलाकात होती है। इनके कार्यकर्ता जो भी इस स्टाफ है, टीचर्स वगैरह, सबकी मुलाकात होकर प्रॉब्लम का इनका जो भी कि भी स्कूल की पढ़ाई कैसी है उसके बारे में चर्चा इनकी होती है। चर्चा भी हो जाती है और बच्चों का भविष्य क्या, बच्चों में क्या संस्कार है, पढ़ाई कैसी है, उस सम्मिलित में ये सारे कार्य इस प्रोग्राम के द्वारा हो जाते हैं। और दूसरी बात रही कि इनकी स्कूल का जो व्यवस्था है, टीचर से साफ सफाई है, उसको देखकर बड़ा ही आनंदित हुआ। बड़ा अच्छा स्कूल है, इन्होंने मेंटेन बहुत अच्छा किया है और इसको शिक्षित के रूप में भी बहुत बढ़िया मेंटेन किया है जहाँ साहब ने। और इनके हमेशा कोई भी टीचर से भी अगर जरा सी गलती हो तो ये बख्शे नहीं, उसको क्षमा नहीं करते, क्योंकि बच्चों के प्रति कोई भी गलती को ये समाधान नहीं करते, क्योंकि बच्चों के भविष्य को देखते हुए इनका निर्णय बड़ा तटस्थ है। और उस निर्णय को देखते हुए, स्कूल की क्लियरिटी को देखते हुए, इनका जो पढ़ाने का जज्बा, इनका कार्य करने का जज्बा, उसको देखते हुए हम यहाँ आए हैं। हम श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े से हैं और प्रत्येक वर्ष हमको ये बुलाते हैं और दीप प्रज्वलित इत्यादि सरस्वती का कराते हैं और हम करते हैं और बड़ा आनंद का अनुभव होता है और बच्चों का भी बहुत अच्छा संस्कार इन्होंने अपनी ओर से परोसा है। बाकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की होती है, जो थोड़ा सा ध्यान वो भी दे दे तो बच्चे का भविष्य, जो आने वाला बच्चों का भविष्य है, वो बड़ा उज्जवल हो सकता है। दूसरा, जिस हिसाब से स्कूल की पढ़ाई है, जिस हिसाब से इसका मेंटेनेंस है, जिस हिसाब से इनका रिजल्ट, जो बच्चों की बढ़ोतरी होनी चाहिए, वो मुझे थोड़ा कम जैसी लगी है इस एरिया में। वो क्या है वो हमें नहीं पता है, इसके बारे में हमने जांच नहीं की है। लेकिन जिस हिसाब से इनका स्कूल का मेंटेनेंस है, जो पढ़ाई है, व्यवस्था है, उस हिसाब से रिजल्ट जो 500-600 बच्चों का होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो मैं भविष्य में इनसे, इनके स्टाफ से, इनके पेरेंट्स से यही चाहता हूँ कि ये स्कूल 500 बच्चों तक जाए और इसकी पढ़ाई जो 8वीं तक है, 12वीं तक जाए, ऐसा मेरा सोच है, विचार है। आगे इनकी मेहनत पर निर्भर करता है, टीचर्स की मेहनत करता है और पेरेंट्स की भी थोड़ी हेल्प चाहिए। जो पेरेंट्स की हेल्प मिलनी चाहिए वो हेल्प मेरे को नहीं मिल रही, ऐसा मेरे को आज यहाँ से आभास हुआ है। और बहुत बढ़िया व्यवस्था है और आप चैनल का भी कर्तव्य बना है कि इस स्कूल का आप थोड़ा सा एडवर्टाइज करके अच्छी संस्कृति प्रस्तुति लोगों में करके इसको बढ़ाने का प्रयास आप भी करें, हम भी करें और ईश्वर की कृपा होगी तो और आगे बहुत बढ़िया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम फिर होगा, फिर हम मिलेंगे इसके बारे में। स्कूल में जो सनातन धर्म को लेके भी इनके यहाँ पाठ पढ़ाया जाता, सिखाया जाता है, इस पर आप स्कूल के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? सनातन के बारे में ऐसा है कि पहले ऐसा समय था, आज से 20-25 साल, कि बच्चा जो 5 से 6 साल का होता था, पहले उसको जनवरी इत्यादि होती थी, फिर गुरुकुलों में गुरुओं के पास भेजा जाता था और गुरुओं की पढ़ाई करने के बाद स्कूल में दाखिल किया जाता था, ताकि उसके अंदर पढ़ाई के साथ साथ हमारे राष्ट्र देश के संस्कार भी उपलब्ध हो जाए। तो वो चीज़ अब कई स्कूलों में बंद हो गई है, लेकिन इन्होंने ये सनातन धर्म को देखते हुए, क्योंकि ये स्वयं सनातनी विष्णुपन से हैं, तो उन्होंने उसको देखते हुए यहाँ पर जो ये कार्य रखा है, सनातन के प्रति भाव जो रखा है वो बहुत ही बढ़िया रखा है इन्होंने। और इसको देखते हुए मुझे बड़ा आनंद महसूस हो रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से सनातन, स्कूल, विज्ञान इत्यादि तीनों को मिक्स करके ये चला रहे, तो बच्चा कहीं असंस्कारी नहीं होगा। ये मेरा बच्चों का जो बढ़ता जा रहा है, ये पेरेंट्स को भी गलती है, पेरेंट्स लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, पेरेंट्स लोग बच्चों को भेज देते हैं, उसके बाद बच्चों को पूर्ण रूप से विश्वास कर लेते हैं। मेरा आपका कहना है, प्रवचन के द्वारा भी मैंने बोला कि 25 से 26 साल तक जब बाल बच्चे, बच्चियाँ, युवतियाँ ना हो, जब तक हमारा ध्यान केंद्रित रहना चाहिए उनसे। और जिनका ध्यान केंद्रित है उनके बच्चे संस्कारित है, जिनका अकेंद्रित है वो बच्चे लव मैरिज का कर रहे हैं, और ये हमारे देश के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। ये नहीं होना चाहिए। आपका परिचय? मैं श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े से हूँ। मेरा नाम गजेंद्र गिरी है। राजस्थान में मेरा एक आश्रम है भूतनाथ बाबा के नाम से। इंदौर में भी बिरचौली में मेरा शांति कुछ नाम की सेवा में दे रहा हूँ। जो भी भटके हैं, ज्ञान के प्रति जो भी है, मेरी ओर से सेवा देने का कार्य मैं करता हूँ और देता हूँ। और जहाँ भी मेरी ज़रूरत होती है सनातन के लिए, वहाँ जहाँ भी पेरेंट्स बुलाते हैं वहाँ उपस्थित देता हूँ। ओम नमो नारायण। कृष्ण।